हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की मंगलमयी कथा का रसस्वादन करते हुए समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने आनंद लिया। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा कि भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने। दाऊ भैया का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ और द्वारिकाधीश बनकर के प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले, एक क्षण महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी है। हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि के साथ हुआ था। तब सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा, महाराज आप बिल्कुल ठीक सुने हैं, ऐसा ही हुआ था। परीक्षित ने कहा, तो जरा बताइए तो महाराज ये विधि क्यों अपनाई? तब सुखदेव भगवान बोले, सुनो राजन, राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चावरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। भीष्मक जी के 5 बेटे थे। बेटों का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों को इकलौती बहन थी रुक्मिणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा द्वारिकाधीश की निरंतर महिमा सुन सुन करके भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परामर्श लिया, पुत्रों तुम भी समझदार हो गए हो, मेरा तो मन हो रहा है क्यों ना द्वारिकाधीश कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह करा दिया जाए, तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया। पिताजी, उस रणछोड़ भगौड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम राम राम। तब तक महाराज भीष्मक ने कहा, ठीक है ठीक है,
अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा। जब तेरा यही निर्णय है तो अब जहां भी संबंध करना हो वहां तू ही करना, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मी बोला ठीक है पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठ करके गया और दूसरे दिन लौट करके कहता पिताजी परसों बारात आ रही। राजा भीष्मक चौंके, परसों बारात आ रही, इतनी जल्दी, संबंध कहां पक्का किया? रुक्मी बोला पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं होता। सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आया हूं, मैंने उसे समझा दिया है, परसों वह बारात लेकर के आ जाएगा। भीष्मक जी बोले ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी जी के कान में जब यह समाचार पड़ा तो परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है और ये मैं क्या सुन रही हूं? भाभी जी के सामने रोते रोते मन की सारी बात कह दी। भाभीियों ने समझाया बहन ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ करो, कुछ ना बने तो कम से कम एक पत्र ही डाल दो। रुक्मिणी ने कहा ठीक है। रुक्मिणी जी ने कलम उठा करके तुरंत एक बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके प्रणाम करके कहा महाराज यह पत्र नहीं मेरे प्राण समझो, शीघ्रता शीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु को द्वारिकाधीश जो बने बैठे हैं द्वारिका में जाकर के यह पत्र प्रदान करो। पंडित जी पत्र लेकर के वेग से दौड़े और द्वारिकापुरी के दुर्गम दुर्ग में प्रविष्ट होकर के पहुंचे। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते हुए देखा कि भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी महाराज, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ करके अपने अंतःपुर में ले गए, स्नान आदि से निवृत्त करवा करके सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंत विश्रांत मुपगम्य सताम गति। भोजन आदि से निवृत्त करवाकर जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे तो चरण दबाते हुए भगवान बोले पंडित जी अब बताइए। कच्चिद दुजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मता। ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते थे तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है, तुम्हारे धर्माचरण में कोई विघ्न बाधा उपस्थित तो नहीं हो रही है। ब्राह्मणों का यही कुशल क्षेम है। ब्राह्मणों के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों की होती। धर्म कर्म ठीक चल रहा हो तो फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है उस राजा से मैं भी प्रसन्न रहता हूं, और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उसे तो मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूं। असंतुष्टो सकृल्लोकानाप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि संतुष्टा से ते सर्वांग विज्वरः। भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है उसे अनेकानेक लोगों का राज्य वैभव भी मिल जाए फिर भी परेशान रहता है। इसके विरुद्ध घर में फूटी कौड़ी भी ना हो, एकदम अकिंचन हो, परंतु यदि हृदय उसका संतोषी है तो उसके समान धनवान इस संसार में कोई नहीं। उसके मन में कोई पीड़ा होती ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली उसकी कामनाएं हैं। अब महाराज ये बताइए आप मेरे इस दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य से ही आए होंगे। सर्वम नो ब्रूहि गुह्याम चेत किम कार्य करवामते। आप कौन से गोपनीय कार्य से आए हैं कृपया बताइए। पंडित जी ने तुरंत रुक्मिणी जी का पत्र निकाल करके भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़ करके आप सब समझ जाएंगे। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले महाराज आपका प्राइवेट निजी पत्र है, राजसभा में कोई राजनीतिक पत्र नहीं है जो सबको सुना दूं। भगवान बोले ब्राह्मण आज तक कोई भी राष्ट्र मैंने अपने ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो भी रहस्य हो आप निसंकोच खोलिए और पढ़ करके सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुतामते निर्विशस्य कर्ण वीरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्तमपत्रपम में। रुक्मिणी जी ने 2 संबोधन किए, हे अच्युत, हे भवन सुंदर,
भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, देखा भी है। महिमा मैंने तो आपकी बहुत ज्यादा सुनी पर देखा नहीं। पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों का वह परम लाभ न जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भेंट कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, और ये पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दिया। रुक्मिणी जी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात आ रही। ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूं कि आइए वीरता का शुल्क दे करके मुझे यहां से ले जाइए। आप कहेंगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर ही हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु ऐसा न करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे लेने आए, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है। अंतः पुरांत चरी मनिहित्र बंधुस्त्वा मुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधुर गिरजामुपेयात्। हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वह विवाह के पहले गिरजा मंदिर में पूजन करने जाती है। उस परंपरा अनुसार मैं भी सखियों के साथ जाऊंगी, तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा महाराज, तो सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहीं आप समय पर मुझे लेने नहीं आए तो याद रखना इतना, प्रभु मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान पत्र सुनकर के मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मिणी जी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौके, महाराज आपकी क्या स्थिति है वह आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में ही सोचता रहता हूं। कभी कभी तो रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही रात्रि बीत जाती है। तथा हम अपि तच्चितो निद्रा च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममोद्वाहो निवारिता। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी जी मुझे बहुत पसंद करती हैं, पर उसका भाई बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और भगवान तुरंत खड़े हुए शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्च श्रवा के समान गतिमान थे, उन अश्वों को लाकर रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से। पंडित जी को हाथ पकड़कर रथ में बैठाया और रथ को वायु वेग से दौड़ाया। जो गोविंद का रथ दौड़ा दाऊ जी ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा है, आवाज लगाई है द्वारिकाधीश, पर तब तक तो रथ ना जाने कहां कहां पहुंच गया। दाऊ जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई रात हो रही और ये द्वारिकाधीश अचानक रथ लेकर के कहां भाग गए बिना कुछ बताए, तुम्हें मालूम है। सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे और कुंडनपुर के थे, इतना तो हमें मालूम है। वह एक पत्र भी लाए थे, वह भी हमें मालूम है, पर भगवान जाने अंतःपुर में ले जाकर के उन पंडित से क्या क्या बातें हुई। भीतर ले जाते हुए दिखाई पड़े, बाद में आकर सीधे रथ में दौड़ते नजर आए। कहां जा रहे, क्यों जा रहे, क्या कार्यक्रम है, किसी को कुछ नहीं पता। दाऊ जी बोले, वह पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये बात पक्की है, तो आगे का कार्यक्रम भी हमें सब पता है। परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है, और शादी का कोई कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता। पत्र गुप्त है, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। अब तुम जल्दी से बाराती बनो और मेरे साथ चलो, मैं भी तैयार होकर के चलता हूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, तो शिशुपाल की बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा आएंगे, और कृष्ण कन्हैया तो अकेले चले गए।
मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। दाऊ जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है कि मेरा छोटा भाई भैया है, अकेला कहीं समस्या में न फंस जाए। तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी ने हल मूसल संभाले और चल दिए। सवेरा होते होते प्रभु का रथ कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंडनपुर आ गया, अब आप जाकर रुक्मिणी को समझाइए कि हम आ चुके हैं, वह किसी भी प्रकार से भयभीत ना रहे, जैसा पत्र में लिखा है वही सब होगा। पंडित चल पड़े। इधर पूरे कुंडनपुर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजे लेकर के आ चुका था। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई, मैं जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूं और आप सगाई का सामान लेकर के जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मैं उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई वगाई तो कुछ हो नहीं पाई थी। ठीक है बेटा, चलो। अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है, जब बारात आ गई तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मक जी सगाई का सामान तैयार करके ले जाने लगे। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। हे भगवान, इधर बारात भी आ गई, उधर द्वारिकाधीश का कुछ पता नहीं चल रहा है। पंडित जी भी अभी तक नहीं लौटे, ना जाने क्या हो रहा होगा वहां पर, पहुंच भी पाए होंगे कि नहीं। रुक्मिणी जी बेचारी हाथ जोड़ करके भोले बाबा को याद कर रही, हे भोलेनाथ, सोमवार के बहुत व्रत किए हैं तुम्हारे, आज तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं। दुर्भागाया न मे धाता नानकुलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी तो मैंने बहुत सेवा की है, आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवता याद कर रही थी कि अचानक बाएं अंग फड़कने लगे। ओहो, ये शुभ शकुन हो रहा है। वाम हुरूर भुजो नेत्रम स्फुरान प्रिया भाषिण। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे कि अचानक सामने से पंडित जी भी आते दिखाई पड़ गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए डंडा घुमाते पंडित जी चले आ रहे थे, और आने वालों की चाल चेहरा से ही पता चल जाता है कि कार्य बन करके आ रहा है कि बिगड़ करके। काम बिगड़ जाए ना तो लटका हुआ चेहरा अलग समझ में आ जाता है। रुक्मिणी जी तो देखते ही प्रमुदित हो गई। लगता है काम बन गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दौड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया, महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हो। ब्राह्मण बोले, बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, पर तू घबराना मत, तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं उसी के साथ आया हूं, वह मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा में। अब तो रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। अत्यंत गदगद होकर के ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, महाराज तुम्हारे इस ऋण से मैं जीवन में कभी ऋण नहीं हो पाऊंगी। बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी जी चल पड़ी। सखियों के साथ मंदिर की तरफ रुक्मिणी जी चली जा रही हैं। इधर भीष्मक जी भी सगाई का सामान लेकर जनवासे की ओर जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने खबर कर दी, अरे महाराज मालूम है अपने नगर के बाहर द्वारिकाधीश कृष्ण खड़े हैं। ओहो, तब तो हम पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे, पहले उन्हीं से मिलेंगे, बाकी काम सब बाद में होगा। अब भीष्मक जी का अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गया और जो द्वारिकाधीश को देखा तो प्रमुदित होकर के दौड़े, आओ आओ सरकार, आपका स्वागत है, इस शुभ पावन घड़ी में आप पधारे, मैं तो धन्य हो गया। बार बार जब भीष्मक जी भगवान का स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान लिए सिर पर जो सेवक चले आ रहे थे उन्होंने समझा दूल्हा सरकार निश्चित यही है, तभी तो महाराज इतना गदगद होकर के स्वागत कर रहे हैं। सो सगाई का एक एक करके सब सामान द्वारिकाधीश के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। भगवान भी मुस्कुरा करके बोले, महाराज ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। अब भीष्मक जी को लगा गड़बड़ तो हो गई, हाथ जोड़ करके बोले, सरकार मैंने तो जैसे ही नाम सुना कि आप पधारे हो, बस मेरी खुशी का तो पारावार ही नहीं रहा, मैं आपका भला क्या स्वागत कर सकता हूँ। आइए आइए पहले मेरे घर चलिए महाराज, आज ही बेटी का विवाह है, कैसी शुभ घड़ी में आप आए हैं। भगवान बोले, वैसे आज हम बहुत जल्दी में हैं, फिर भी तुम्हारा प्रेम देख करके मना भी करते नहीं बनता, चलो चलते हैं। हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठाकर भीष्मक जी गदगद होकर के प्रभु द्वारिकाधीश को अपने नगर में लाए। अब नगर में तो हल्ला पहले से ही मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई। भीष्मक जी महाराज के रथ में जब नगरवासियों ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो गदगद हो गए। ओहो, रुक्मिणी जी के तो भाग्य खुल गए, देखो कितना सुंदर दूल्हा है।
या नगर में इतने सुंदर दूल्हा आज तक कबू ना आयो, जो देखे वही गदगद हो जाए। अब भीष्मक जी सुन सुन करके परेशान हो गए, बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और रहा। अब किस किस का मुंह बंद करें, किस किस को समझाएं। एक सेवक को बुलाकर कहा, इन्हें समझाओ, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, लोगों को भ्रम हो रहा है। सेवक ने देवियों को समझाया, है देवियों पागल हो गई हो, ये हमारे मेहमान द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, दूल्हा सरकार नहीं। दूल्हा सरकार अभी जनवासे में ही सो रहे हैं। जब ये समाचार मिला तो सब बेचारी जितनी भी देवियां था उदास हो गई। एक बोली, हे भगवान, हम तो सोच रही थी कि कुंडनपुर के भाग्य खुल गए, जो इतना सुंदर दूल्हा मिला, पर भगवान जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन सा दूल्हा है, याते सुंदर तो कोई है ही ना सके। एक बुढ़िया बोली, हे भगवान, आज तक मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हो उसका एक ही फल मांगूंगी कि राजकुमारी रुक्मिणी जी को यही वर मिले। असैव भार्या भवितम रुक्मण्य हरित नापरः। नगर के जितने भी नर नारी है वह सब अपने अपने सुकृत मनाने लगे कि हमारी राजकुमारी को यही वर मिले, जो देखे वही निहाल हो जाए। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर में पहुंच रहे होंगी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, तो नगर में घूमते घूमते बोले, महाराज बस अब हमारी हाजिरी इतनी ही स्वीकार कर लीजिए, हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहेंगे। अरे महाराज, शादी में पूर्णतया सम्मिलित होकर के जाते तो बड़ी खुशी होती। भगवान बोले, देखिए महाराज, आपने कोई चिट्ठी तो हमें भेजी नहीं थी, अचानक हम यहाँ से निकल रहे थे तो देवी माँ का दर्शन किया, साथ साथ में आपका भी दर्शन हो गया, अतः हमारी इतनी ही हाजिरी स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं विलंब से घर पहुंचा तो बड़े भैया बहुत नाराज होंगे। भीष्मक जी ने मन में सोचा, ज्यादा रोकना ठीक भी नहीं है, मेरा बेटा बहुत नालायक है, ना जाने कैसा ऊट पटांग कोई व्यवहार कर दे तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए अच्छा यही है कि इन्हें राजी राजी विदा कर ही देना चाहिए। रोकने का ज्यादा दुराग्रह न करते हुए भीष्मक जी ने कहा, बस महाराज, ऐसी ही कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, जैसे आज अचानक आपने कृपा की, बस मैं तो इसी से कृतार्थ हो गया, ऐसी ही कृपा बनी रहे। भगवान हंस करके बोले, चिंता न करो, भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा ही बना रहेगा। और यो कहकर भगवान तो अपने रथ में बैठकर चल दिए। उधर भगवती रुक्मिणी जी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंची, तब तक ये समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया। उसके गुप्तचरों ने कह दिया, महाराज आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हो और हम अभी नगर भ्रमण करके लौटे हैं, वहां नगर में सब नर नारी द्वारिकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझकर स्वागत कर रहे हैं। जरासंध भी बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। शिशुपाल, तुम्हारी शादी में कृष्ण कहां से आ गया? अरे कृष्ण बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगाकर भस्म कर दिया था, फिर यहाँ भूत प्रेत बन करके कहां से आ गया? और यदि सचमुच तुम्हारे विवाह में श्री कृष्ण आया तो समझ लो दाल में कुछ काला है, ये कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है। शिशुपाल बोला, तुम तो तिल का ताड़ बना रहे हो, अरे आया है तो आने दीजिए, आप अचानक उसके नाम से इतना घबरा क्यों गए? वह गंवार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जरासंध बोला, मित्र यही गलती मैंने पहले भी की थी, मैं भी उसे गंवार ग्वाला ही समझता रहता था, पर जब 17 बार बुरी तरह उसने मुझे मार करके भगाया तब मेरी समझ में आया कि वह केवल ग्वाला ही नहीं बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तू भी ग्वाला समझने की गलती ना कर बैठना। और बहुत होशियार है, बहुत नटखट है, बहुत बलशाली है। शिशुपाल बोला, तुम बेकार में ही हमें डरा रहे हो। सभी बाराती खड़े होकर बोले, महाराज आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल बारात के लड्डू खाने थोड़ी आए, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आए। बोलो क्या आज्ञा है? शिशुपाल बोला, तो जाओ नगर को घेर लो, कहीं कोई उपद्रव ना हो पावे। सभी सैनिक अपने अपने शस्त्र लेकर दौड़े। जब पता चला कि रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई तो सैनिकों ने दौड़कर सारा मंदिर घेर लिया। मंदिर में बैठी रुक्मिणी जी देवी माँ की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रही हैं। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे मातेश्वरी द्वारिकाधीश, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राजव मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मैया का आशीर्वाद लेकर रुक्मिणी जी भगवान की सांवली सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब
बाहर निकली तो देखा विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है। रुक्मिणी जी घबरा गई, हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था मंदिर में कोई नहीं होगा, यहाँ तो इतनी बड़ी सेना खड़ी नजर आ रही, अब क्या होगा? पत्र में लिखा था, और इस विशाल सेना में मेरे द्वारिकाधीश कौन है, कहाँ खड़े, कैसे हैं, मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं, पहचाना भी बड़ा मुश्किल होगा। पर इतना विश्वास है वह लाखों में एक हैं, अलग में समझ में आ जाएंगे, पर कहाँ हैं? रुक्मिणी जी अति मंथर गति से आगे बढ़ती जा रही हैं और अपनी चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं कि मेरे प्यारे कहाँ हैं। सैनिकों ने जब रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कोई कहता वाह, इनकी चाल देखो कितना गजब की है, कोई कहता आहा, इसके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं, कोई कहता है हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। सब सैनिक रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं और भगवान सावधान है ले जाने के लिए। सो सैनिकों के बगल में आकर खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी पर, रुक्मिणी जी की दृष्टि द्वारिकाधीश को ढूंढते हुई एक सैनिक को देखती हुई घूम रही है। घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारिकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चार हुई। भगवान ने हाथ हिलाकर कहा, घबराओ मत, हम ही हैं। मंद मंद मुस्कुराते माधव को हाथ हिलाते देखा, सो रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा, एक दृष्टि में ही पहचान गई, मुख पर मुस्कान छा गई। जब रुक्मिणी जी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। भगवान सबके बीच से आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके अपने रथ की ओर बढ़ते चले गए। सैनिक देखते जा रहे हैं, वाह गजब की जोड़ी है भैया, ऐसी प्यारी झांकी जीवन में पहली बार देखी है। किसी को होश ही नहीं कि हो क्या रहा है, ऐसी मोहनी भगवान ने डाल दी और हाथ पकड़ रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिया। सैनिक देखते जा रहे हैं, अरे वाह, रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है, दूसरा बोरा पागल, सोने के रथ तो हैं और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख रहा कितने गजब के हैं, कान कैसे खड़े हैं, उच्च श्रवा जैसे भगवान स्वयं बैठ गए, रुक्मिणी जी को बैठा लिया और चाबुक चलाया। घोड़े तो हवा में बातें करते उड़ते चले गए। सैनिक बोले, देखो देखो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, कैसे हवा से बातें कर रहा है। जब रथ दूर तक चला गया तब होश आया, क्यों रे, हम काय को खड़े हैं, काय के लिए आए? एक बोलो, अरे याद आया, महाराज ने रुक्मिणी की रखवाली के काम से भेजा था। जो सखियां खड़ी थी वह हंसकर बोली, तुम सब भांग पी कर आए हो क्या? रुक्मिणी तो रथ में बैठ करके गई, अरे राम राम, ले गो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। जैसे ही दौड़ लगाई और चिल्लाना प्रारंभ किया, ये भगौड़े कहाँ भागता है, तेरे अंदर थोड़ा भी क्षत्रियत्व है तो हमसे युद्ध कर। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगे तो भगवान ने रथ को मोड़ दिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। जैसे ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए, सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेराबंदी कर ही रहे थे कि अचानक जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोले द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने चौंक कर पीछे देखा, ये हमारी जय किसने बोली? जो पीछे मुड़कर देखा सो दाऊजी महाराज हल मुसल ताने पूरी नारायणी सेना के साथ नववेग से, वायु वेग से चले आ रहे हैं। निकट आते ही भगवान ने प्रणाम किया, दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ बोले, लाला आशीर्वाद इकट्ठों बहुरानी के साथ घर में ही जाकर मिलोगे, तो बहू को घर में लेके चल, मैं इन्हें स्वागत करके अब हाल ही लौटा करके आऊं। भगवान तो रुक्मिणी जी के साथ तुरंत रवाना हो गए। दाऊ जी ने जो सैनिकों का हल मूसल दिखाया, सैनिकों को तो देखते ही पसीना छूट गया, हे भगवान आखिरी वक्त पर मूसल वालों कहां थे आ गए हो। सैनिक तुरंत भागे, आकर जनवासे में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले, सरकार सब गड़बड़ हो गया, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई, वही काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों में मोहनी डाल कर कब कैसे पागल बना करके ले गया, पता ही नहीं चला महाराज। अब तो शिशुपाल तलवार लेकर सैनिकों को ही मारने दौड़ा। जरासंध ने हाथ पकड़ कहा, मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही सावधान किया था, वह काला काला मुरली वाला बहुत खतरनाक है, मैंने तुम्हें भी सावधान किया, तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शिशुपाल बोला, सब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं तो आत्महत्या करके यही मरता हूं, मैं जिंदा नहीं जाऊंगा। बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के आया था, बिना बहू को लेकर के जाऊंगा तो दुनिया में उपहास करेगी, भाभियां जिंदगी भर मुझे उलाहना देंगी, मेरा उपहास उड़ाएंगी, ये भी कोई जिंदगी है? जरासंध ने सोचा शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर समझाया, देखो मित्र, जीवन में जय और पराजय आती ही रहती है और क्षत्रियों का तो काम ही है, सिंह पुरुष होकर इस प्रकार से मन को दुर्बल ना बनाओ। मित्र तुम मुझे देखो, सौरे सप्त दशाहम वही संयुगानि पराजिताः त्रयो विसंति भी सैन्येर जिज्ञ एक महम परम। इसी सूरसेन
वंश कृष्ण ने मुझे 1-2 बार नहीं पूरे 17 बार हराया। मेरी 23 अक्षौणी सेना के साथ हराया, पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। तो 18वें युद्ध में फिर मैंने भी उसे ऐसा भगाया कि अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर आज समुद्र में घुसा बैठा है। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुंह देखा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और एक तू है जो पहली बार पराजय पाते ही आत्महत्या तक की बात सोचने लगा। कैसा भी रहे, अब शिशुपाल को शांति मिली कि जब हमसे भी बड़े बड़े बेशर्म पड़े हैं तो हम काहे को मरे। हमारा मित्र 17 बार हार बैठा है, हम तो आज पहली बार ही हारे। बेचारे शिशुपाल को बड़ी हिम्मत मिल गई, दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ गया और रोते रोते अपने घर को छुप करके भाग गया। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। जब तक दिन भर में 100 गाली ना सुना दे इसका भोजन ही हजम नहीं होता। परंतु जब रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी जी को समाचार मिला कि मेरी बहन को कृष्ण हरण करके ले गया, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पूरी सेना के बीच शस्त्र उठाकर प्रतिज्ञा की, हत्वा समरे कृष्णम प्रत्युहा च रुक्मणीम कुंडिनम ना प्रवेक्षामि सत्यमेतद् ब्रवीमवः। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन को यदि वापस लौटाकर नहीं लाया तो इस कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। मैं कुंडनपुर वासियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और रास्ते में भगवान का रथ पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती दी तो भगवान ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। रुक्मणी जी घबरा गई, हे भगवान ये गड़बड़ हो गया, एक तरफ भैया एक तरफ पतिदेव, भयंकर युद्ध हुआ, अब रुक्मणी जी क्या करे। परंतु जब रुक्मी के सभी रथ घोड़े समाप्त हो गए, रुक्मी निहत्था रह गया, तब भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली। तलवार देखते ही रुक्मणी घबरा गई और प्रभु के चरण पकड़ लिए। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातारम ये महाभुज। हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगतपते, भला बुरा जैसा भी सही मेरा भैया है। मेरे विवाह की बेला में मेरी आंखों के सामने तो कम से कम मेरे भाई का वध तो ना करो, अन्यथा ये मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। जब भी भाभियों का वाह वैधव्य देखूंगा मुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान रुक्मणी को भयभीत देकर मुस्कुरा पड़े और हंसकर बोले, देवी जी ज्यादा मत घबराओ, जब तुम्हारा भैया तो है मेरा भी तो कुछ लगेगा। अब मारना थोड़े ही है, रिश्तेदार बन गया, इसका अभिमान थोड़ा सा तोड़ना बहुत आवश्यक है। तुम घबराना मत। रथ से प्रभु कूद पड़े और तलवार से रुक्मी के सिर को मोड़ने लगे। इतने में विजय का संग बजाते दाऊ जी आ गए। मार्ग में दृश्य देखते ही दाऊ जी ने दौड़कर गोविंद का हाथ पकड़ा। ऐ कृष्ण, नाईगिरी के काम कब तो सीख गए, शादी हुए कि देरी नाई भाई और साले का सिर मोड़ना प्रारंभ कर दियो। अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो तुमने किया, बहुत निंदनीय काम किया है तुमने। असाध्वित्वया कृष्ण कृतमज्जा जुगुप्सितम वपनम मास्तृकेशान वैरूप्यम सुहृदो वधा। यहां पर बड़े भाई दाऊ ने कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये भी कोई तरीका है, शादी होने को अभी एक दिन नहीं बीता और तुमने साले का सिर मुड़कर रख दिया। ऐसा दुर्व्यवहार रिश्तेदारों से करने लगे को तो कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा। भगवान ने देखा कि दाऊ जी ज्यादा ही लाल पीले हो रहे हैं तो मुस्कुराए इशारे में बोले, दाऊ जी नहीं शादी भई, बहुराने के सामने आप हमें डांट रहे हो, बड़े भैया हो, चाहे जब डांट लीजो पर बहू के सामने तो ना डांटो। सोई दाऊ जी की सारी गुस्सा ठंडी हो गई। तुरंत रुक्मणी जी के पास आकर बोले, बेटी रुक्मणी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणामयम धर्म प्रजापतिर विनिर्मिता। विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म ही कुछ ऐसा कठोर बनाया है कि सगा भाई भी युद्ध की चुनौती देवे तो उससे भी युद्ध करना हम क्षत्रियों का धर्म बन जाता है। अब मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने चुनौती दी, दोनों लड़ बैठे, अब जो होना था सो हो गया, अब उन बातों को जाने दो। क्षत्रियों के विवाह में खटपट ना होवे तो वह विवाह ही कैसा। ठाकुरों के विवाह में तो नेक नेक में तलवार चलती है। रुक्मी भैया अब तुम भी जाओ, रिश्तेदार बन गए हो भाई। देखिए बड़ों की यही भूमिका होनी चाहिए। शादी विवाह में झगड़े होते हैं पर जब भी दो पक्षों में झगड़ा हुए तो बड़ों को चाहिए कि सबसे पहले अपने पक्ष को डांटो, भले ही उसकी गलती ना हो, पर जब अपने पक्ष को डांटोगे तो विपक्ष की सहानुभूति आपके प्रति होगी, और जब विपक्ष की सहानुभूति आपसे जुड़ जाए तब उन्हें समझाओ भाई गलती तुम्हारी भी है, तो आपकी बात सुन लेंगे। और कहीं सीधे ही आपने उनकी गलती निकालनी प्रारंभ कर दी तो मामला तूल पकड़ता जाएगा। दाऊ ने भी वही भूमिका निभाई, आते ही भगवान पर बरस पड़े, बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सो रुक्मी के मन में दाऊ जी के प्रति थोड़ा सा झुकाव हुआ और बाद में दाऊ जी ने रुक्मी को समझा दिया, भाई तेरी गलती है, तुझे भी ऐसा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए था। तो दोनों की भूमिका सामंजस्य के साथ दाऊ जी ने निभाई, रुक्मी को विदा किया। इधर द्वारिकाधीश बड़े धूमधाम के साथ जब घर लौटे, द्वारिका वासियों को पता चला हमारे सरकार बहू रानी को साथ में लेकर आए, तब तो घर घर में मंडप सजने लगे और मंगल गीत गाने लगे। सबने मिलकर भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। रुक्मिणी अंग अंग में श्रृंगार करके गोविंद की छवि का दर्शन करती हुई बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में गोविंद की झांकी को सजाए बैठी गीत गा रही हैं। प्रभु का प्रथम विवाह महाराज भीष्मक की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण की ही रहेंगी। तो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं, उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे, तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी के पुत्र भी मान सकते हो, पुत्री भी मान सकते हो, पर लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है और वही रहेंगे। प्रभु के रुक्मिणी जी से प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के काम को भस्म किया था और जब रति बहुत रोई तो शिव जी ने वचन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तने हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए। काम जब विकारों से उत्पन्न हुए तो वह धर्मा विरुद्ध काम है, धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह धर्म सम्मत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। संबरासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उससे निकल गई और उस मछली को पकड़कर मल्लाह ने संबरासुर को ही भेंट कर दिया। मछली के पेट से प्रद्युम्न संबरासुर के घर में ही पहुंच गए, उनका लालन पालन भी वही हुआ। इधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया, जाओ अपनी पत्नी को संभालो। तो छद्म वेश में काम की पत्नी संबरासुर के यहाँ आकर सेवा करने लगी और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नाति दीर्घेण कालेन सह कार्षणी रूढ़ यौवना। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न यौवन संपन्न हो गए तो रति के भाव में परिवर्तन होने लगा। एक दिन प्रद्युम्न बोले, देवी एक तरफ तुम मेरा मातृभाव से लालन पालन कर रही हो, दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में मातृत्व तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था, तुम कौन हो? तब रति ने पूरी कहानी सुना दी। भगवान नारायण सुता संबरेणा हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। अरे आप तो साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हो और संबरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से सुनते ही प्रद्युम्न क्रोध में भर गए। संबरासुर को जरा जा करके ललकारा, मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। संबरासुर कांप गया, मेरा काल मेरे ही घर में आकर इतना बड़ा हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर का संहार करके प्रद्युम्न रति के साथ अपनी द्वारिका को वापस लौट गए। रुक्मिणी जी के आनंद का तो पारावार ही नहीं रहा। पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला तो बहू रानी के साथ ही मिला। प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए थे। परीक्षित बोले, और विवाह कहाँ कहाँ हुए थे महाराज? सुखदेव बोले, परीक्षित वह भी मैं आपको कल सुनाऊंगा, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।